फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। दोबारा से मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कुछ नए नए बच्चे क्लास में। इंटरनल डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला क्या था कि अगर हमारे पास एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स हमें पता है x1 y1 x2 y2, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट अगर आ जाए C, तो इस पॉइंट को इंटरनल डिवीजन पॉइंट कहते हैं। तो A और B के दरमियान में अगर कोई पॉइंट आ जाए उसको इंटरनल डिवीजन पॉइंट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला जो हमने लास्ट वीक पढ़ा था वही फॉर्मूला x, y बराबर है mx2 plus nx1 upon m plus n my2 plus ny1 upon m plus n। अगर हम यहाँ पर देखें कि बीच में इक्वल टू की साइन है तो फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ भी फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेटा हम यहाँ कर सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के इक्वल करते हैं दोनों साइड्स की। x बराबर होगा mx2 nx1 upon m plus n, y बराबर होगा my2 plus ny1 upon m plus n। अब बेटा हमें सवाल करना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है the line segment joining P minus 8, 10 and Q 6, minus 4 is cut by x and y axis at A and B respectively. Find the ratios in which A and B divide PQ। तो बेटा हमारे पास लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हैं, मैं इन पॉइंट्स को मेरा ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं। आप जरूरी नहीं है ड्रॉ करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं।
बेटा पॉइंट है हमारे पास -8,10। समझाने के लिए मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, प्लॉट करना जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट आपका यहाँ लाई कर रहा है पी पॉइंट, जो कि -8,6 है। बेटा सब इधर देख लें, तो पी पॉइंट -8,10 है, सॉरी ये यहाँ लगा दिया हमने। क्यू पॉइंट है -6,4, 6 की लाइन में नीचे आ गए, -4 ये रहा, तो ये पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा Q 6, -4। कहा ये जा रहा है कि जब ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास लाइन के एंड पॉइंट्स, एक है Q और एक है P, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। अब ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट दोनों एक्सिस को क्रॉस कर रही है। तो ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस को इस जगह पे क्रॉस कर रही है, वाई एक्सिस को इस जगह पर क्रॉस कर रही है। सवाल में कहा जा रहा है is cut by x and y axis at a and b। कह रहे हैं x एक्सिस पे जहां कट कर रहे हैं उस पॉइंट को a का नाम दिया जा रहा है, y एक्सिस पे लाइन जहां कट हो रही है उस पॉइंट को b का नाम दिया जा रहा है। तो यहां पर बेटा जो x एक्सिस पे पॉइंट है उसको a कह रहे हैं, जो y एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है उसको b कहा जा रहा है। बेटा आप लोगों को पता है, हम सबको के पॉइंट होता है x, y। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, x लगेगा। मतलब अगर मैं a पॉइंट की बात करूं तो a पॉइंट क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो a पॉइंट के लिए y क्या होगा, 0। अगर मैं b पॉइंट की बात करूं तो b पॉइंट कहां लाई कर रहा है, b पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर b लाई कर रहा है तो इसका मतलब b के लिए x 0 होगा। मुझे यहाँ रेशियोज निकालने हैं। नंबर 2 फाइंड रेशियो एट पॉइंट ए। पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट ए y एक्सिस पे लाई कर रहा है। रेशियो निकालने के लिए ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं, या तो x का फॉर्मूला या तो y का फॉर्मूला। अब बेटा क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y 0 होगा, इसका y 0 होगा। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू पता है तो हम y का फॉर्मूला यूज करेंगे रेशियो निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा भाई सिंस y बराबर है my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। बेटा p पहला पॉइंट है सवाल में तो p लिख दिया -8,10। q दूसरा पॉइंट है सवाल में तो लिख दिया भाई 6, -4। पहला जो पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है इसीलिए उसको x1 y1 कहा जाता है। दूसरा पॉइंट फाइनल पॉइंट है, फॉर्मूले के लिए इसको x2 y2 कहा जाता है। तीसरी वैल्यू हमें पता है कि y 0 है क्योंकि पॉइंट ए x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का y 0 होता है। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि y 0। बेटा सिंपल काम ये करना है कि जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज रखनी है। फॉर्मूला है y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। बेटा आपने x2 की जगह y2 की जगह -4 रखना है, y1 की जगह आपने 10 रखना है। तो बेटा y2 की जगह हम रखेंगे -4 फॉर्मूले में,
y1 की जगह हम रखेंगे 10, y की जगह हम रखेंगे 0। ये जो वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, माइनस का 4m प्लस 10n आ गया, 4m दूसरी तरफ चला गया पॉजिटिव हो गया, बराबर है 10n के। बेटा यहाँ n मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड होगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड होगा। बेटा ये आ जाएगा m रेशो n इज इक्वल टू 2 5 10, 2 2 4, तो ये आएगा 5 रेशो 2 के बराबर। अब बेटा पॉइंट बी के लिए रेशो निकालना है, टू फाइंड रेशो एट पॉइंट बी। बेटा पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी लाई कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स 0 होता है। अब पॉइंट बी के लिए रेशो निकालना है तो एक्स का फॉर्मूला यूज होगा, x बराबर है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। बेटा p यहाँ पर वही इनिशियल पॉइंट है -8, 10, q फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट x1 y1, फाइनल पॉइंट x2 y2 है। b निकालने के लिए x 0 है, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। यहाँ एक तरफ x लिखा हुआ है, इस x की जगह 0 आ जाएगा, m x2 की जगह 6 आएगा, n x1 की जगह -8 आएगा, m प्लस n। ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है वहां जाके 0 हो जाएगी, 6m माइनस 8n आ गया। बेटा 6m उधर जाएगा, नेगेटिव 6m हो जाएगा। बेटा यहाँ पर n मल्टीप्लाई है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, -6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, m रेशो n आएगा 4 रेशो 3। तो ये आंसर आ गया। The required ratios are 5:2 and 4:3। अच्छा भाई जिनकी आज पहली क्लास है उनके लिए थोड़ा सा मसला होगा, वजह ये इस सवाल में सबसे पहले बता देता हूँ फॉर्मूला कौन सा लगना है, क्योंकि वही बात है कि मैं एडमिशंस की डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप 9th क्लास में भी पढ़ कर आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में डेरिवेशन में भी था कि अगर आपको लाइन के दो पॉइंट्स पता है x1 y1 और x2 y2, तो आप इस लाइन की लेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y1। बेटा सब इधर लिखना बड़ा करवाना है, y2 माइनस y1 प्लस y। तो जब भी दो पॉइंट्स पता होंगे लाइन में तो डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। अच्छा सवाल में क्या चीज पूछी जा रही है और क्या चीज गिवन है? The vertices PQR of a triangle R एक ट्रायंगल है जिसके तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, मतलब तीन कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट P दिया हुआ है 2,1, पॉइंट Q दिया हुआ है 5,2 और पॉइंट R दिया हुआ है 3,4। Find the coordinates of the circumcenter
and also the radius of the circumcircle. सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर से पास कर रहा हो। मतलब ये सर्कल सर्कल है क्योंकि ट्रायंगल के तीनों पॉइंट से ये पास कर रहा है। हमें सर्कम सेंटर निकालना है। सबसे पहले तो सर्कम सेंटर मतलब इस सर्कल का सेंटर पॉइंट निकालना है। अब सर्कल का सेंटर हमें नहीं पता क्या है, तो जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है हमें वो सपोज करनी होगी। अब ये पॉइंट हमें निकालना है, तो मैं लिख रहा हूँ कि भाई मुझे O चाहिए जो कि x, y है। सेंटर को मैं O कह रहा हूँ। मैं यहाँ मेंशन भी करूंगा, लेट O x, y be the coordinates of the required circumcenter। अब बेटा सर्कल की क्या खासियत है? इस सर्कल एक ऐसी फिगर है जिसका सेंटर से हर पॉइंट का फासला सेम होता है। सेंटर से यहाँ से यहाँ तक का फासला फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से यहाँ का फासला भी 5 सेंटीमीटर होगा, सेंटर से वहां का फासला भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये सेम होगा और किसके बराबर होगा? रेडियस के। तो सर्कल के बारे में हमें पता है कि सर्कल एक ऐसी फिगर है जिसका सेंटर से हर पॉइंट का फासला बराबर होता है और बराबर होता है रेडियस के। तो मैं यहाँ पर एक और बात लिख रहा हूँ, गिवन कंडीशन है मेरे पास। क्या? क्योंकि ये सर्कल है, तो बेटा सेंटर से P का डिस्टेंस, सेंटर से Q का डिस्टेंस, सेंटर से R का डिस्टेंस, ये सारे के सारे डिस्टेंस रेडियस के बराबर होंगे। तो मैं कहूंगा भाई O से P का डिस्टेंस, O से Q का डिस्टेंस, O से R का डिस्टेंस, ये सब बराबर हैं और सब बराबर हैं रेडियस के। बेटा क्योंकि सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें एक्स वाई निकालने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, टू फाइंड डिस्टेंस ओपी, ओ से पी तक का डिस्टेंस मुझे निकालना है। मैं यहां लिखूंगा भाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कह रहा है भाई डी बराबर है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा डिस्टेंस निकालना है O से P तक का, तो O से P तक का डिस्टेंस निकालना है, तो O पॉइंट लिखना है, O है x, y, P पॉइंट है 2, 1। बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए पहले पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट मतलब x1 y1 कहेंगे, दूसरे पॉइंट को हम फाइनल पॉइंट मतलब x2 y2 कहेंगे। तो बेटा O से P का डिस्टेंस बराबर है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूले का रेफरेंस दोबारा दिया। बेटा मुझे पता है कि x2 की जगह मुझे 2 रखना है, x1 की जगह मुझे x रखना है। तो x2 को हटा दिया मैंने, x2 की जगह 2 रख दिया, x1 की जगह x रख दिया, y2 की जगह 1 रख दिया, y1 की जगह y रख दिया। यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आगे आ जाए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। टू का स्क्वायर 4, 2 टू द 4x
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर को अरेंज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, 4 प्लस 1 तो 5 हो गया यूनिट्स। बेटा इसके बाद O से Q तक का डिस्टेंस निकालेंगे। टू फाइंड डिस्टेंस OQ फॉर्मूला सेम लगना है। OQ का डिस्टेंस निकालना है तो O पॉइंट लिखेंगे जो कि x, y है, Q पॉइंट है 5, 2, Q पॉइंट लिखेंगे जो कि 5, 2 है। बेटा पहला पॉइंट x1 y1 फॉर्मूले के लिए, दूसरा पॉइंट x2 y2 फॉर्मूले के लिए। दोबारा फॉर्मूला लिखना है। O से Q का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा x2 की जगह 5 आएगा, x1 की जगह x आएगा, y2 की जगह 2 आएगा, y1 की जगह y आएगा। तो बेटा O से Q तक का डिस्टेंस a माइनस बी क्यूब स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर डायरेक्ट लगा दिया है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। OQ डिस्टेंस आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y, 4 और 25 ऐड हो जाएंगे तो 29 यूनिट्स हो जाएगा। उसके बाद तीसरा डिस्टेंस निकालना है। टू फाइंड डिस्टेंस OR, O से R का डिस्टेंस निकालना है तो O पॉइंट x, y, x1 y1 कहेंगे। R है हमारे पास 3, 4 x2 y2 कहलाएगा। हमें OR का डिस्टेंस हमने निकाला है। x2 की जगह 3, x1 की जगह x रखी है, y2 की जगह 4, y1 की जगह y रखी है। ये सारे डिस्टेंसेस निकालने के बाद हमें करना क्या है, हमें पता है इस सर्कल में O से P का डिस्टेंस, O से Q का डिस्टेंस, O से R का डिस्टेंस, ये सारे बराबर होते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम O से P का डिस्टेंस को बराबर रख देंगे O से Q के डिस्टेंस के। पहले हम दो डिस्टेंसेस को इक्वल रखेंगे ताकि हमारे पास एक इक्वेशन बन जाए। बेटा OP डिस्टेंस हम यहाँ लिखेंगे जो कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 है। दूसरा डिस्टेंस हम इक्वल रखेंगे x स्क्वायर OQ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 29। ये दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल रखने के बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे ताकि स्क्वायर रूट कट जाए। तो यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर आएगा x स्क्वायर प्लस y